हेलो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने विंडोज़ में एसएसडी या एचडीडी की मेमोरी से लेके आप अपने दूसरे मशीन जो कि आपका उबंटू हो सकता है या फिर कोई भी लिनक्स डिस्ट्रो होता है जनरली, उसमें आप डाल सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको अपना सेटअप को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरा सेटअप एग्जैक्टली है किस तरह से। और बाकी अगर आपका सेटअप में थोड़ा सा भी फ़र्क है तो टेंशन मत लीजिएगा, आपके स्टेप्स सेम ही रहेंगे, बस आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे है। बाकी सारा प्रोसेस लगभग पूरा सिमिलर है, तो ध्यान से देखिएगा और कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेरा सेटअप किस तरह से है। तो मेरे लैपटॉप में 1 टेराबाइट की एचडीडी है और 512 जीबी की एसएसडी है। और मेरा जो सेकंड ड्यूअल मशीन है जो कि उबंटू है, वो मैंने अपने एसएसडी में उसका रूट फ़ोल्डर डाला हूँ और एचडीडी में अपना होम डायरेक्टरी डाला हूँ। और मेरा विंडोज़ का पूरा सेटअप इस पे इंस्टॉल्ड है, एसएसडी पे। और जनरली उसको मैं हार्ड डिस्क में भी उसकी स्टोरेज को यूज़ करता हूँ। तो ये मेरा है ओवरऑल सेटअप। तो मुझे क्या करना है कि जो मेरी एचडीडी की मेमोरी है, मैंने ऑलरेडी 500 जीबी अप्रॉक्स मेमोरी उबंटू को दी थी एचडीडी होम डायरेक्टरी में। और अपनी जो एचडीडी की मेमोरी थी विंडोज़ की, वो 500 जीबी थी। लेकिन मुझे अपनी विंडोज़ की जो एचडीडी थी, जो 500 जीबी की है, उसमें से मुझे 100 जीबी निकाल के अपने उबंटू मशीन को देनी है। तो वो मैं कैसे करूँगा? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें लगेंगे उसके लिए 3 सॉफ्टवेयर्स, 3 चीज़ें लगेगी एग्ज़ैक्टली। सबसे पहले ये वाला सॉफ्टवेयर और फिर उबंटू की आईएसओ फ़ाइल या कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की आईएसओ फ़ाइल। और हमें बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए रूफूस चाहिए रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पेन ड्राइव बूटेबल बनाने के लिए रूफूस लगेगा। हमने आईएसओ फ़ाइल ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है, आप भी इंस्टॉल करके रखना। रूफूस को ऑन कर देना और मिनिमम आपकी पेन ड्राइव का साइज़ 8 जीबी होना चाहिए। ठीक है? आईएसओ फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद पार्टीशन स्कीम जीपीटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर देना। ये प्रोसेस थोड़ा-सा टाइम लग सकता है और आपके पेन ड्राइव में अगर कोई इंपॉर्टेंट फ़ाइल है तो ऑलरेडी उसका बैकअप ले लेना। और कोई भी डिस्क में जिसको आप करना चाहते हैं पार्टीशन करके जो हम असाइन कर रहे हैं, उसमें जो भी फाइल्स होंगे उसका बैकअप ले लेना। वैसे तो कुछ लॉस होगा नहीं, एक्सेप्ट पेन ड्राइव का सारा डेटा फॉर्मेट हो जाएगा, लेकिन जो डिस्क है उसमें कुछ हार्म होगा नहीं, लेकिन फॉर द सेफर साइड उसका बैकअप लेके रखना। अब हम वो सॉफ्टवेयर खोलते हैं और जो हमारी हार्ड डिस्क की स्पेस थी, उसमें से जितनी स्पेस हमको चाहिए अपनी दूसरी मशीन को देने के लिए, उतनी स्पेस को हम सबसे पहले अनअलोकेट कर देते हैं। अनअलोकेट का मतलब क्या होता है? वो उतनी स्पेस को उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली ये सॉफ्टवेयर से उसमें नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो डिस्क 0 लिखा है, मैं उसकी स्पेस में से 100 जीबी को अनअलोकेट कर दूँगा। ये बहुत ईज़ी हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर से बहुत ईज़िली बस स्लाइड करके आप उसको रीसाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें 100 जीबी को रीसाइज़ कर दूँगा, मतलब उसमें स्पेस एम्प्टी कर दूँगा 100 जीबी की। एग्ज़ैक्टली 365 पे मैं करूँगा तो ये 100 जीबी मेरा एम्प्टी रहेगा। ये भी थोड़ा ओके करने के बाद थोड़ा-सा टाइम ले सकता है। ये आप डायरेक्टली आपके विंडोज़ में क्रिएट डिस्क पार्टीशन है उससे भी कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभार किसी-किसी मशीन्स में उसमें इश्यू आता है, इसलिए मैंने ये सॉफ्टवेयर का यूज़ किया। अगर आप चाहते हैं, आप दूसरे सॉफ्टवेयर से करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है किसी सॉफ्टवेयर का, तो आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर आपका कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है तो प्लीज़ उसका आप बैकअप ले लेना। डिस्क के साथ कुछ भी करने के पहले बैकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरा पार्टीशन लगभग पूरा हो चुका है। थोड़ा-सा वेट करते हैं, ये हो चुका है पूरा। जो 100 जीबी की स्पेस मैंने अनअलोकेट करा था, वो इसमें अनअलोकेट हो चुकी है। तो देखते हैं, ये देखिए लिख के आ रहा है 100 जीबी स्पेस ऑफ अनअलोकेटेड, और ये जो बाजू में है एक्सपेक्ट, वो मेरी उबंटू मशीन की है। तो अब हमें चेक कर लेते हैं एक बार। जो विंडोज़ का मैं आपको बोल रहा था कि आप विंडोज़ से भी कैसे पार्टीशन कर सकते हैं या फिर अनलोकेट कर सकते हैं। आप यहाँ जाना होगा डिस्क मैनेजमेंट में, और डिस्क मैनेजमेंट से कि आप देख सकते हैं 100 जीबी हमारी अनलोकेट हो चुकी है। अब आपको अपने लैपटॉप या कम डेस्कटॉप का बायोस ऑन करना है। बायोस ऑन करने के आपको आपका लैपटॉप मॉडल की सर्च कर सकते हैं। बूट मेन्यू में जाके अपनी जो पेन ड्राइव बूटेबल बनाई थी उस पे क्लिक करना है और ट्राई और इंस्टॉल उबंटू पे क्लिक करना है। हमें उबंटू इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ़ उसको ट्राई पे करना है।
आपको 2 ऑप्शन आएँगे, ट्राई उबुंटू, इंस्टॉल उबुंटू, आपको ट्राई उबुंटू पे क्लिक करना है, इंस्टॉल नहीं करना है। और इसमें अभी आपको हमको ज़िप पार्टेड इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे हम जो हमारी 100 जीबी की अनएलोकेटेड मेमोरी थी, वो हमारी उबुंटू मशीन को हम एलोकेट कर सकें ईज़िली। ये ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, बट फिर भी एक बार इंस्टॉल कर लेना ताकि लेटेस्ट वर्ज़न पे आ जाए। और हमारी डिस्क हमें यहाँ से ध्यान से चूज़ करना है, हम गलत डिस्क को पार्टीशन ना कर लें। और यहाँ पे हमने डिस्क चूज़ करी अपनी, लेकिन हमारा यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। हो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बीच में जो चीज़ आ रही है उस वज़ह से, उसे हमें साइड में सरकाना है। फिर जैसे हम कर देंगे, हम डायरेक्टली उससे हो जाएगा कनेक्टेड, हमारे अनलोकेटेड स्पेस से हमें स्पेस मिल जाएगी। हमें इसको अब लेफ्ट साइड सरका के इसे राइट साइड से एक्सपेंड करना होगा। कि हमारी हो चुकी है, अब बस हमें अप्लाई पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ये थोड़ा-सा टाइम लेगा होने में, तो थोड़ा वेट कर लेना। ये हो चुका है और फिर बाद में इसके बाद आप इसे बंद कर सकते हैं। इसे रीस्टार्ट कर देना और रीस्टार्ट करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा अपनी पेन ड्राइव रिमूव करने का। तो आप अपनी पेन ड्राइव को रिमूव कर लेना और जो भी सिस्टम में आपको बूट करना है, आप उस सिस्टम में बूट कर सकते हैं। मैंने करंटली उबुंटू में बूट किया है आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से हमारी स्टोरेज आपको दिख रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी स्टोरेज दिखा रही है अभी 100 जीबी से बढ़ चुकी है, जो कि आपने पहले देखा था वो सॉफ्टवेयर में भी कि कम थी। 100 जीबी इसमें एक्स्ट्रा आ चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो थोड़ा-सा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये, तो इसे एक बार फिर से देखिएगा, आराम से फॉलो कीजिएगा और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।